वेल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपकी ट्यूशन स्टडी ऑफ ऑल में। मैं आपका उस ललित कुमार। आज आप हमने टॉपिक चैप्टर 2 फिजिक्स के भाग 2 का चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम तरंग प्रकाश की उसे कुछ न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, क्योंकि इसमें फ्रिंज की चौड़ाई, तरंगा दूरी, तरंगा की सब तरंगा मिलकर हाइगन्स का नियम है। ये सब इसके लिए आपको मैं इस 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहला भाग आज है, दूसरा भाग कल रहेगा। ठीक है, तो पहला भाग स्टार्ट करते हैं। पहला भाग का पहला प्रश्न, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसकी प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अपवर्तनांक का अपना सूत्र पहला ही पढ़ा होगा कि n बराबर c/v होता है। तो उसमें c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, और इसमें v का वैल्यू कितना दिया है, 2.3 × 10⁸ है। तो आपको पहली बात देखो, अगर हम 3 × 10⁸ × 10⁻⁻² के ऊपर लेगा तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इंटू 2.3, तो मतलब इससे ये कटेगा और यहाँ से जो पॉइंट हटाएंगे वह 0 जाएंगे, मतलब ये 30/, कितना हो जाएगा, 23। तो आंसर से डिवाइड करेंगे तो 30 एकम 30, पॉइंट लाए 0, 3 आएगा, मतलब 1.3 हमारा क्या होगा, n होगा। मतलब हमारा अपवर्तनांक कितना होगा, n। अपवर्तनांक हमारा कितना होगा, 1.3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का आयाम 25:16 है। उनके आयामों में क्या अनुपात होगा यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो शुरू करते हैं सवाल। पहला आपने सूत्र पढ़ा होगा, आई मैक्स अपॉन आई माइन, इसी चैप्टर का है, बराबर a+a1 + a2 का होल स्क्वायर माइनस अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप करके बताऊँ कैसा होगा। तो पहले तीव्रता का अनुपात कितना है हमारा, I1 अनुपात I2 कितना है, 25:16। तो सूत्र लगेगा तो I1 अपॉन I2, तो A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, तो 25 और 16। तो हम ये करेंगे, ये हमारे I1 व I2 हैं। कितना, I1 हमारे I2, ठीक है, I1 I2 है। तो पर हमें निकालना क्या, आयामक अनुपात निकालना है। तो हमें तीव्रता को निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयामक अनुपात से A1 अपॉन A2 बराबर अंडर रूट, मतलब दोनों का है, तो I1 अपॉन I2 बराबर अंडर रूट 25/16। तो 16, 25 का कितना, 4, 5 और 16 का 4। अगर हम ये A1 ऐसे हम खाली A1 का निकालेंगे तो कितना होगा, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा, ये हमारा ऊपर हो जाएगा। तो 5a का स्क्वायर 5a2 अपॉन 4। ठीक है, ये अब हमारा निकला, मतलब ये हमारी A1 है। ठीक है, और A2 हमारे कितना है, A2 हमारे कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम करेंगे तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, मतलब अधिकतम तथा न्यूनतम, क्या, न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालेंगे। अब क्या अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे तो I मैक्स अपॉन I माइन, मतलब I मैक्स मैक्सिमम बड़ा और I मतलब छोटा, I मैन मतलब छोटा। तो A1 + A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये करते हैं, तो 5a2/4 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन 5a2/4 - A2 का होल स्क्वायर। ये तो है, तो 5
ऊपर ले आएंगे 5/4 को, तो मतलब कितना होगा 9 का स्क्वायर कितना 81। तो 5 में से 1 काटेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा अनुपात, तो हमारा अनुपात कितना होगा 81/1। तो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 5 में से 4 काटेंगे 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है यंग के 2 स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3.0 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर पाई गई। तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का तंत्र मतलब लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है हमको? लैम्डा। तो उसका सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा W बराबर d(λ/d)। इसकी पहली वीडियो, इसकी मैंने वीडियो डाली है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, तो ये उसी का टॉपिक है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है, उसी का टॉपिक है, और वीडियो देखिए तो वीडियो जरूर देखेंगे इसको। ठीक है, आपको समझ आएगा कैसे निकलता है ये W बराबर d(λ/d)। ठीक है, पहले तो हमको उसमें दी क्या दिया, छोटी डी मतलब क्या 10⁻³ मतलब ये है स्लेटों के बीच की दूरी। अगर हम ये कहेंगे पर्दे से स्लेटों के बीच की दूरी, पर्दे से, तो ये बड़ी डी, तो बड़ी डी होती है हमेशा। ठीक है, होती है, दिखानी है पर्दे के बीच की दूरी में स्लेटें तथा पर्दे की बीच की दूरी कितनी है 3.0। तो ये हाइट बड़ी डी है, डी कितनी है 3 मीटर, और W हमें दिया गया है 2.1 × 10⁻³ ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं सीधा सूत्र लगेगा W बराबर d(λ/d)। पर हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना, लैम्डा बराबर WD/d, ये सूत्र है। तो लगाते हैं 2.1 × 10⁻³ × 10⁻³ दोनों माइनस के हैं इंटू 3.0 3.0। तो ये कैसा ये 0 से 0 कट गया है, तो कितना 7 आएगा, 3 7 21। तो फिर 7 ये एक बचा यहाँ पे, तो 7 × 10⁻⁻6 है, -6 है, तो 0 पॉइंट आएगा, कितना आएगा, तो 7 मीटर। तो 7 है, तो 10⁻7 मतलब 7000 एंगस्ट्रॉम, ऐसे 7000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में 2 स्लेटों के बीच की दूरी, मतलब 2 स्लेटों के बीच की दूरी आएगी, मतलब क्या आएगी, छोटी डी आएगी, मतलब छोटी डी आएगी। ठीक है, 100 सेंटीमीटर रखी दूरी पर से पर्दे पर 3.0 मिलीमीटर, मतलब हमारा क्या लगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 100 मतलब 100 सेंटीमीटर लगा है बड़ी डी, और ये हमारा W फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दोस्तों हमें निकालना क्या, पहला निकालना है स्लेटों पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा केंद्रीय प्रकाशित फ्रिंज से तृतीय क्या निकालनी है, तृतीय फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। तृतीय फ्रिंज की दूरी करना मतलब इसमें 2 सूत्र लगेंगे। हमारा लगेगा पहले होता है λ/WD/d, और सेकंड है केंद्रीय फ्रिंज के लिए XM बराबर 2m, आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि हम XM लगाते हैं, x-1 2m/d(λ/d), उसमें क्या है W रहता है, हमारा क्या है W रहता है, ओ है। ठीक है, तो पहला निकालते हैं, पहला प्रश्न, उसमें पहले दिया गया है, छोटी दी गई है 0.2 मीटर, 0.2 मिलीमीटर, चेंज करेंगे तो 0.2 × 10⁻³ मीटर, और बड़ी डी कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर। ठीक है, और W में दिया गया है 3.0 mm, तो चेंज करेंगे 3 × 10⁻³ मीटर, और हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है पहली बात, और क्या निकालना है x3 मतलब तृतीय x3 निकालना है। तो हम पहला सॉल्व करते हैं, पहला पॉइंट है, तो आप पैसा क्या WD/बड़ी डी, सूत्र क्या होता है W बराबर d(λ/d), पर हमें निकालना है लैम्डा, इसीलिए हम लाएंगे। ठीक है, तो 3 × 10⁻³ तो ला दें सूत्र, 3 × 10⁻³ इंटू 0.2 × 10⁻³ इंटू 1,
हमारा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 है, माइनस की 6। तो हम एक यहाँ से घटाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ आएंगे तो 10 की पावर माइनस के 7, तो हमारा कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, पहला हो गया। अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड निकालना है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो उसका सूत्र होता है एक्स एम बराबर 2m माइनस की 1 इंटू डी लेमडा अपॉन डी, ये सूत्र होता है। तो उसमें क्या बोलते तृतीय पूछ, मतलब हमें जो m लगाना है वो कितना है, 3 लगाना है। तो लगेगा सूत्र के अनुसार x3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस की 1 इंटू 1 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर माइनस की 10 इंटू अपॉन इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्या ये हमारा माइनस की 2 यहाँ है सर, माइनस की 3। ठीक है, अब ये हम करेंगे तो क्या हमारा एक्स के बराबर कितना आएंगे 3, तो मतलब x3 बराबर 2 इंटू 3 माइनस की 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6000 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 अपॉन 2 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। तो हम इसे लगाएंगे साथ में 2 3 6 माइनस 5, तो जो आंसर बन लगेगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो हमारा क्या होगा 7.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या है, ये हमारा सेकंड का मतलब केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त, मतलब तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटों में 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा तब पर्दे से 2 मीटर दूरी पर है रखा है। तो प्रकाश में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो गणना कीजिए केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त, मतलब दीप्त अदीप्त दोनों निकालना है। जो अभी सूत्र लगाया वो दोनों सूत्र लगेंगे हमारे। ठीक है, तो इसमें जो पहला सूत्र लगेगा दीप्त के लिए वो क्या लगेगा, पहला सूत्र लगेगा तो वो लगेगा एक्स एम बराबर एम डी लेमडा अपॉन डी, और जो दूसरा सूत्र लगेगा वो लगेगा एक्स एम बराबर 2m माइनस की 1 इंटू डी लेमडा अपॉन डी, ये सूत्र लगेगा। तो सूत्र में क्या चेंज है, यहाँ एक्स एम सही है, बस खाली यहाँ क्या 2m माइनस 1 होगा, यहाँ खाली m का इंटू लगेगा, m का इंटू होगा, उसमें खाली 2m माइनस 1 लिखिए। ठीक है, तो करते हैं सवाल। तो पहले इसमें दिया गया है हमारे, वो देखते हैं। जो डी दी गई है हमें, छोटी डी, वो कितनी दी गई 0.2 मिलीमीटर, चेंज करेंगे मीटर में तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 से हटाएंगे तो क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर, और जो डी दी गई है वो बड़ी डी वो कितने 2 मीटर। ठीक है, और लैम्डा में कितना दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो चेंज करेंगे मीटर में तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला सवाल करते हैं। क्या पहला क्या है हमारा, मतलब क्या हमारा दीप्त का, तो दीप्त सूत्र होता है एक्स एम बराबर एम डी लेमडा अपॉन डी, सूत्र होता है। तो हम एक्स मतलब दूसरी निकालेंगे तो x2 बराबर 2 डी लेमडा अपॉन डी, तो ये लगाते हैं तो 2 इंटू 6 है, छः इंटू देखिएगा माइनस 7 अपॉन डी कितनी आ रही है 2 गुणा 10 की घात माइनस की 4, 2 से 2 कट गई, बाहर है, ये ऊपर ले जाएंगे पावर प्लस की जाएगी तो 3 बचेगा, तो मतलब क्या आएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। तो हम आगे बढ़ाएंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, तो मैंने कितना 10 की पावर माइनस 2 है, तो मैं कहता 12
मिलीमीटर। क्या बचेगा? 12 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर कैसा है? ये दीप्त का है। अब हम निकालेंगे अदीप्त का। किसका निकालेंगे? अदीप्त का। तो अदीप्त का निकालेंगे तो हमें क्या रहेगा? एक्स एम बराबर 2m माइनस के 1 डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो लगाते हैं। तो x2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस के 1 इंटू डी हमारे कितना दिया गया है? डी हमारे कितना दिया है? 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 इंटू 2 2 2 2 से 5, तो हमारे कितना गया? 3 इंटू 2 गुणा 6 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 इंटू 2 से 2 कट गया। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 भी है, सॉरी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 भी है। और यहाँ पे 2 यहाँ पे अगर पूरे में गुणा होगा तो मतलब डी में गुणा होगा, डी का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो यहाँ पे नीचे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 से 2 कट गया, तो आया 3 से 18 9 आंसर हो गया। 3 से 18 है, तो 9 इंटू 10 की पावर प्लस की कितना है? माइनस के 3। कैसे माइनस के 3? तो हमारा आंसर सीधा आता है। तो आंसर कितना होगा? 9। आंसर कितना होगा? 9 गुणा 10 माइनस के 3 है, तो चेंज करेंगे तो 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज ये प्रश्न थे। फर्स्ट पार्ट ये था, तो अब सेकंड पार्ट जो आपको कल आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर